हेलो बच्चों, मेरा नाम है आशीष और मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जैसे के क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले कुछ नहीं है। आज हम लोग एकदम बेस्ट सेशन करने वाले हैं और इस सेशन में मैं बताने वाला हूं कि हाउ टू इम्प्रूव आवर मार्क्स या फिर ऑन मार्क्स इन एनी टेस्ट या फिर बोर्ड एग्जाम या फिर कंपटीशन एग्जाम। ठीक है, कोई भी एग्जाम में अपनी रैंक को कैसे बढ़ाएं। रैंक को बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने मार्क्स को बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उस मार्क्स को कैसे बढ़ाएं, ठीक है, तो उसको मैं बताने वाला हूं। मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, सुबह सुबह उठ करके फेसबुक चलाइए, इंस्टाग्राम चलाओ, स्टेटस देखो, रील्स इंस्टाग्राम के चलाए देखते रहो, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाओ, डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहो। क्या मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे, मार्क्स बढ़ेंगे, इंप्रूव करेंगे? नहीं करेंगे। आप लोगों को पता है कि इसका एकदम छोटा सा आंसर है। क्या आंसर है? स्टडी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन है आपके पास कि आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं? अगर आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन है तो मुझे पता। आप लोग डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहोगे, सुबह सुबह उठ करके रील्स देखोगे, इंस्टाग्राम करोगे, या फिर ये जो है मान लीजिए कि हाँ ये है एक कोड है, इसको डायल करो, इससे क्या तुम्हारे हो जाएंगे। ठीक है, हज स्टार हज 32 62 हज, इसको डायल करो, शायद तुम्हारा हो जाए। देखो ऐसे नहीं होंगे ना। इसके एक ही कारण है हम लोगों का कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं। फंसना हमारा मन नहीं, देखिए फंसना हम चाहते नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक फंस जाते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। उसमें हमारी ही गलती है कि हम लोग डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं। हम लोग उसको ही सोल्व कर सकते हैं और कुछ नहीं। जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हुए हो, क्या वो लोग ये सारे काम करते हैं? कभी भी उन लोगों से 2 साल के ड्रॉपर बैच ड्रॉप कर करके लोग करते हैं, 2 साल तक सारी चीजों को छोड़ देते हैं, वही ना सक्सेस पाएंगे। क्या दूसरा कोई पाया देगा? 2 साल तक वो यार मोबाइल क्या सेलफोन को हाथ नहीं लगाते हैं, वो कहलाता है असली डेडिकेशन। ठीक है, तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा पहली बात अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए, चाहे वह छोटा सा एग्जाम हो। किसी भी पहले तो किसी भी एग्जाम को एकदम छोटा ना समझो। अगर कोई छोटा सा एग्जाम है तो अगर तुम छोटा समझे तो फिर समझ लो कि वो तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, हमारे घर वाले हमें चढ़ाते हैं ऊपर कि तुम तो मेरे घर के शेर बच्चे हो, तुम सबसे अच्छे पढ़ने में हो, तुम निकालोगे ऐसे वैसे। ये वे लोग बोलते हैं, उनके बात को लेकर के मोटिवेट हो जाओ, ये बात अलग है। लेकिन एकदम निर्भर ही हो जाओ कि नहीं नहीं मैं तो कर ही लूंगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है ऐसा। ठीक है, तो पहले तो किसी भी बात को एकदम सीरियसली लेना सीखो, बस गलत बात को सीरियसली नहीं। ठीक है, सीरियसली लेना सीखो कि पढ़ाई करने से ही हमें वो मिलेगा। अब ये नहीं सोचोगे कि ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन में भी फंस जाएं, यानी कि यूट्यूब भी चला रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। यूट्यूब में ये नहीं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया जो है खराब है, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ। सोशल मीडिया जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यार सारी जो भी तुमको चाहिए वो सारा चीज एकदम साफा हाथ में मिल जा रहा है। अगर एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन है उसमें पढ़ा रहा है, पढ़ते पढ़ते टाइम क्या आता है ना कि महत्वाकांक्षी आ गया मान लीजिए, तो महत्वाकांक्षी आप लोग क्या समझिएगा कि मतलब कुछ अलग टाइप पे समझिएगा, क्योंकि महत्वाकांक्षी का अर्थ आपको नहीं पता है और आपको टीचर्स भी इतने एकदम अंदर घुस करके नहीं पढ़ाएंगे। महत्वाकांक्षी का अर्थ भी नहीं बताएंगे जब तक आप पूछिएगा नहीं तो। ठीक है, तो महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है कि अपना काम बनता भाग में जाए जनता, मतलब कि अपना काम होना चाहिए, बाकी सबका हो या न हो, अपने बारे में केवल सोचना है। तो इसको कौन बताएगा आपको नहीं समझ में आएगा, आप गूगल से सर्च कीजिए, तुरंत एकदम आएगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सोशल मीडिया मतलब खराब नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उस सोशल मीडिया में अगर तुम ज्यादा देर तक रहते हो तो समझ लेना कि तुम्हारा काल मतलब तुम्हारा टाइम जो है पास हो रहा है, तुम ये अचीव नहीं कर सकते जो सोचे हुए हो। तुम्हारे कम से कम 10 मिनट 20 मिनट या फिर दिन भर तुम्हारे पास मोबाइल रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका यूज जो है 10 मिनट 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 मिनट का अर्थ है कि 1 मिनट में भी अगर एक डाउट को सोल्व किया ऐसे कर करके तो 10 मिनट काफी है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अनुसार तुम डिस्ट्रैक्शंस को दूर करोगे और तुम्हारी पढ़ाई में भी हेल्प होंगी। तो सोशल मीडिया खराब नहीं है, बस तुम्हारा यूज वैसा हो जा रहा है क्योंकि सभी बच्चे करते हैं। तो वैसा अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो समझ लो कि तुम नॉर्मली बच्चा हो, तुम टॉप करने के लिए नहीं बने हो, ऐसा सोचो। तो अगर तुम्हें टॉप करना है, नॉर्मली बच्चे भी बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन टॉप अगर आपको करना है देन आपको वो सब
सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो जिसमें भी देखिए, जिसमें भी इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है, ठीक है, एकदम नगद खुशियां मिल रही हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो आपके लिए मतलब खराब ही है। जैसे मैं अभी मान लीजिए पढ़ा रहे हैं तो हमें इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिल रही है। जैसे हम लोगों का अगर व्यूज बढ़ेगा, ठीक है, या फिर लोग देखेंगे, हमसे कुछ सीखेंगे, देन हम लोगों का हमें मतलब प्लेजर मिलेगा। तो वो कब मिलेगा? इंस्टेंट मिलेगा नहीं। अगर आप मान लीजिए कि पढ़िएगा तो 2 घंटे बाद मतलब आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ यार मैंने देखिए चाहे कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा अप्रोक्स, उसके बाद मान लीजिए कि हो ही नहीं रहा है तो आपको एकदम बेचैनी देने लगेगा। ये नहीं होगा कि प्लेजर मिल रहा है, इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। और जो पढ़ाई में आसानी से हो जाए, आसानी से सोल्व हो जाए, तो उसमें इंस्टेंट प्लेजर मिलता है और वो अच्छा नहीं है। मतलब आसानी से एकदम हो जा रहा है इसका मतलब कि अच्छा नहीं है। आसानी से नहीं हो, उस क्वेश्चंस को उठाओ और एकदम अच्छे से लगे पढ़ो, क्योंकि नया उसमें कुछ सीखोगे, ठीक है। तो वैसा करो और लास्ट में एकदम ऐसे जगहों पर जाकर उसको खड़ा कर दो कि एकदम वो भी आसानी लगने लगे और एक नया चीज सीखने के लिए तुम रेडी हो जाओ। न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, आधा घंटा 1 घंटा में नहीं बन रहा है, फिर एक बार ट्राई किए एकदम बन गया, तो उस टाइम की जो खुशियां हैं वो इंस्टेंट मिली नहीं है, वो सही है। अभी यार यूट्यूब देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कॉमेडी वगैरह देख रहे हो, मनी मतलब ये सब अपने काम कर रहे हैं, ये लोग भी मतलब कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने कमाने के लिए कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उनकी गलती नहीं है, जो देख रहा है उनकी गलती है। देखना तो सही है, नो प्रॉब्लम, देखना सही है, लेकिन कुछ हद तक सारी चीजें अगर हद तक की जाए तो वो सही है, ठीक है। एक तरफ से मतलब कि सही भी है, एक तरफ से खराब भी है। तो आप लोग सुबह उठ करके डिस्ट्रैक्शन में फंस जाओगे तो आपका मार्क्स कभी भी इंप्रूव नहीं होगा। अगर आप डिस्ट्रैक्शन में ज्यादा देर तक फंस रहे हो तो बिल्कुल ही नहीं, आप नीचे जाओगे, ठीक। तो इसके लिए क्या आंसर है कि हाउ टू इम्प्रूव आवर मार्क्स या फिर ऑन मार्क्स, तो उसके लिए स्टडी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। स्टडी ही एक बेस्ट थिंग्स है जो कि हम लोग अपनी मार्क्स को इम्प्रूव करेंगे। स्टडी के अलावा ही बहुत लोग कहते हैं कि मैंने बहुत 10 घंटा पढ़ लिया, लेकिन उनकी मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रही हैं बिकॉज वो स्टडी के अंडर में बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है। वो गलतियां नहीं करना है, ठीक है, तब आप लोग उसमें आपकी मार्क्स इंप्रूव हो गए, आप मतलब सक्सेस पाइएगा। अगर आप उसमें भी गलतियां कर रहे हो, यार स्टडी का सिंपल सा रूल है कि जो बुक मिला हुआ है, एनसीईआरटी मिला हुआ है हमारे क्लासेज के लिए, ठीक है, जो पढ़ने के लिए नॉर्मली मिला हुआ है, स्टडी के लिए जो नॉर्मली मिला हुआ है एनसीईआरटी, जिस पर की क्वेश्चंस बन करके आ रहे हैं, वो पढ़ने के बजाय आप लोग क्या कर रहे हो कि फालतू फालतू की चीजें पढ़ रहे हो। यार पहले हम लोगों को बुक दिया गया है, बुक पढ़ने के लिए आप लोग गाइड पढ़ रहे हो, गाइड में भी एक गाइड नहीं 10-10 20-20 गाइड पढ़ रहे हो। क्या आप लोगों का होगा? वैसे नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि सब्जेक्टिव में, देखिए सब्जेक्टिव में जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसके अलावा आप फालतू पढ़ो ही ना। ये आप नोटिस करो कि आपके जो कोचिंग के हैं वे भी इसके अलावा फालतू नहीं दिखवाएंगे। फालतू दिखवा रहे हैं तो उसको टेस्ट में नहीं देंगे, वो बस आपके ज्ञान के लिए दिखवा रहे हैं और कुछ नहीं। तो आप लोग का स्टडी के एक सिंपल सा रूल है, उस सिंपल सा रूल में ही फॉलो करना है, हार्ड को नहीं सोचना है। हार्ड यार ये गलत है, हार्ड जो हो रहा है वो गलत है, तो हार्ड नहीं करना है। पहली बात तो हार्ड हम लोग खुद बना देते हैं। जैसे क्या करते हैं, बीबीडी गाइड भी पढ़ते हैं और नोट्स भी पढ़ते हैं। बीबीडी गाइड में क्या होता है, क्या बुक के केवल क्वेश्चंस दिए रहते हैं? नहीं, उसके अलावा फालतू भी दिए रहते हैं उसमें, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको केवल ज्ञान प्राप्त करनी है तो उसके लिए वो जरूरत है, ठीक है। लेकिन ज्ञान के अलावा जो आपको बस टॉप करना आपका सपना है तो आप केवल बुक के ही क्वेश्चंस को पढ़िए। ज्यादा मतलब क्या कीजिए ना कि रिसोर्सेज कलेक्ट मत कीजिए। जैसे सब्जेक्टिव के लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी भी दे दिया, भारतीय भवन भी दे दिया, आलोक प्रकाशन भी दे दिया और सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, नहीं होगा। आप चाउमीन बनाने के लिए ही सीख रहे हो तो उसमें क्या करोगे, एक बार, ठीक है, एक बार क्या कर दोगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। अगर अलग अलग डिजाइन से भी चाउमीन बनाने की अलग अलग तरीके से सीख रहे हो तो भी जब तक वो एकदम कंठस्थ नहीं आ जाएगा, मतलब कि वो उसमें गलतियां आप करोगे। एक सिंपल सा रूल, उसमें भी आप गलतियां करोगे अगर एक बार के अलावा बार बार उसको नहीं कर रहे हो तो ज्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर मान लीजिए दूसरा नियम में मर्चा डालना है, इसमें मर्चा नहीं डालना है, फिर भी इसमें मर्चा डाला जाएगा क्योंकि ये गलती होगा। तो सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने से अच्छा है एक रिसोर्स के ऊपर मतलब उसके ऊपर बैठ जाओ और उसके ऊपर जितना भी उसके अंदर है एक ही चीज को बार बार करो और बार बार करके देखो। जो मिस्त्री क्या करता है, शुरू में थोड़ा मोड़ा गलतियां करता है लेकिन बार बार करते करते क्या हो जाता है, एकदम कंठस्थ हो जाता है। वो कितने अच्छे अच्छे काम कर देता है, कितने अच्छे अच्छे छत ढाल दे रहा है यार, वो छोटी सी चीज है।
सो आप लोग क्या कीजिए कि एक ही चीजों को बार बार करना सीखिए, ना कि अनेक चीजों को एक बार। ठीक है, सर क्या कह रहे हैं आपको कि भारतीय भवन का साइंस का पढ़ना है, तो सर के अनुसार चलिए भारतीय भवन का केवल साइंस का पढ़िए। अगर उसके अलावा अगर वो दूसरे भी बोल रहे हैं तो दूसरा ना पढ़िए, केवल एक चीज को पढ़िए, लेकिन अच्छा से पढ़िए। और एक बात कि क्वेश्चन बैंक जो है, क्वेश्चन बैंक, उसकी आप लोग सहायता दीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस ढंग से पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है। जैसे आप लोग देखिए 10th क्लास का जो संस्कृत है उसमें क्वेश्चन एक भी जो है ना संस्कृत के एनसीईआरटी वाले बुक में है, हिंदी में नहीं दिया हुआ है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, और आ क्या रहा है बोर्ड के एग्जाम में, हिंदी में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसके लिए गाइड जो है सही है, बिकॉज आप जब तक क्वेश्चन बैंक नहीं देखिएगा आप झूठ के ही टाइम वेस्ट कीजिएगा अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक की जरूरत है सारी मतलब देखने के लिए कि हाँ ये आ रहा है नहीं आ रहा है एनीथिंग, तो उसके अनुसार आप लोग चलते जाइए। रिसोर्सेज ज्यादा कलेक्ट न कीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए अगर मैं बोलूँ तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग रिसोर्सेज ज्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक, लेकिन मोटा मोटी तौर पर पढ़ना है हम लोगों को एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद जितनी भी ऑब्जेक्टिव गाइड है, जैसे ऑब्जेक्टिव गाइड में वीवीडी का भी गाइड है, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बस टेस्ट के जरिए से देखिए, बस टेस्ट देना है और कुछ नहीं। वो हमारे टीचर्स हैं और वो जो है क्वेश्चंस को दे रहे हैं, वो कहाँ से उठा करके दिए हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हमारे बुक से बनेंगे, तो हम लोगों को बुक पढ़ना है। और बुक के बाद वो क्वेश्चंस जो है वो गाइड्स वगैरह में उसको एकदम बस जितने भी गाइड्स तुम्हारे पास आ जाए सारे गाइड्स को तुम्हें बस सोल्व करना है, सच सोच लेना है कि वो टेस्ट हो रहा है और सारा टेस्ट देना है। ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव ही के गाइड ही रटने लगना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, और उसमें मान लीजिए कि 62 क्वेश्चन थे, 60 हो गया, 2 नहीं आ रहा है तो 2 को समझ लीजिए या फिर उसको रट दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और वो 62 क्वेश्चन में ही दूसरी गाइड में उसमें से अधिकतर डालेगा। और कितने बुक हैं, तो आप लोग केवल टेस्ट के तौर पर आप लोग रिसोर्सेज कलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। और ऑब्जेक्टिव का मोटा मोटी तौर पर ये केवल एनसीईआरटी बेस ही होता है। अगर सब्जेक्टिव के लिए बात की जाए तो सब्जेक्टिव के लिए कुछ भी नहीं, बस एनसीईआरटी, उसके बाद नोट्स, बस इसके अलावा और कोई नहीं। ये नहीं कि बीवीडी के गाइड के जितने भी क्वेश्चंस है उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन रख दिए, ऐसे नहीं करना है, बस वही तो करना है। अब क्या करना है कि टेस्ट में बहुत लोग क्या करते हैं कि यार नर्वस होने लगते हैं, ये जो ये है धड़कन ऐसे ऐसे करने लगेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करने लगेगा, तो वो गलत है। उस टाइम जब तक देखिए आप पूरी की पूरी एकदम बुक की सारी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग उस टाइम सीधी मिस्टेक करिएगा, छोटी छोटी गलतियां करिएगा जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाएंगे। और वो गलतियां इसलिए होता है क्योंकि आपके ये धड़कन जो है मतलब नर्वस होने लगते हैं आप लोग, लगता है कि पहली बार दे रहे हैं, यार इतना बार देने के बाद वो ठीक नहीं कर रहे हैं आप लोग, तो गलत नहीं है। तो इसके लिए आप लोग देखिए 10% गलतियां हमारी इसकी वजह से होती है। अगर आपको 50 के 50 आ रहे हैं फिर भी 40 ही होंगे, ये आप मुझसे लिख करके दे दो। जब तक आप नर्वसनेस को हटाइएगा नहीं तब तक ये होगा। तो नर्वस को कैसे हटाना है, तो यार जब पहले तो आपको शुरुआत में बैठे ही नर्वस एकदम फील होने लग रहा है, तो आपको एकदम शांत होना है, एकदम सारी माइंड्स की एकदम सारी चीज़ों को एकदम नॉर्मली देना है और एकदम साफ हाथ एकदम नॉर्मली देना है। जैसे कि आप लोगों को मान लीजिए कि टेंशन है कि कल टेस्ट हो रहा है सोशल साइंस का, एकदम टेंशन पड़ा है और आप लोग केवल पढ़ने पर बिजी हैं, तो वो नर्वस है। ठीक है, पढ़िए, उसके वजह से आप पढ़ पा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन नर्वस जब हो रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, एकदम सारा टेंशन भूल जाइए, सारा टेंशन एकदम छोड़ दीजिए। जब भी आ रहा है माइंड में टेंशन छोड़ दीजिए, जाओ यहाँ से भागो, ठीक है, ऐसे कर देना है। तो उस टाइम जब नर्वस हट जाएगा तो आप टॉप करिएगा, ये नहीं कि टॉप 10 के अंदर बैठिएगा, ऐसे होगा। अब है मोटिवेट रहना है, ऑलवेज डेली मोटिवेट रहना है और अपने ऊपर एक बिलीव बनाए रखना है, अपने ऊपर एक बिलीव बनाए रखना है कि हाँ कुछ तो करना है। ठीक है, अपने ऊपर एक बिलीव बनाए रखना है कि हाँ कुछ तो करना है, बस ये बिलीव रहना चाहिए और अपने ऊपर एक मोटिवेशन बनाए रखना है। ठीक है, बस इतना कीजिएगा, आप लोग मोटिवेट रहिएगा। और भेजना तो मोटिवेशन क्या करता है, आप लोगों को पुश करता है, ढकेलता है कि हाँ चलो। मतलब देखिए टीचर्स क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं, सारे चीजें टीचर ही करते हैं। टीचर आपको मोटिवेट करके ढकेल देंगे जंग में और आप उसमें जीत भी जाओगे क्योंकि आप मोटिवेट हो। तो मोटिवेशन हमें बस पुश करता है, आपको उसी में मोटिवेशन के तौर पर काम करते रहना है। मोटिवेशन लग रहा है कि हल्का सा धक्का मिल गया, आप उसमें अटक पड़े हैं, तो हरदम एक कुएं से हम लोगों को निकलना है। तो 1 साल के अंडर में जितनी भी 10th क्लास की कुएं टाइप मतलब जितनी भी उलझने हैं सारे क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, ऑटोमेटिक आप बाहर आ जाइएगा। तो मोटिवेशन बस ढकेल देता है, उसके बाद निकलना आप ही लोग को है।
कभी कभार मोटिवेशन की सहायता लेनी है तो आप लोग मोटिवेशन 2 मिनट 3 मिनट देख लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा धक्का मिलेगा मेहनत करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा होगा, फिर बिलीव रखे रहिए कि हाँ यार इसको मैं कर दूंगा, 5 सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं है, मैं इसको कर दूंगा, ऐसा बिलीव रहना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि यार मैंने खुद बहुत बार कर चुका है इसको, कि देखिए मान लीजिए कि 50 नंबर के 50 ऑब्जेक्टिव मिले हुए हैं, 50 मिनट टाइम दिए हुए हैं। अब आप लोग क्या कर रहे हो यार कि 20 क्वेश्चन सोल्व कर दिए, इस वाला क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, उसको सोचने में ही 2 मिनट टाइम वेस्ट, और एक क्वेश्चन सोल्व करने में 1 मिनट लग रहा है, तो क्या 50 क्वेश्चन हो जाएगा? नहीं, लास्ट में 2 क्वेश्चन जबरदस्ती सर जी छीन लेंगे, आप लोगों से बनेगा नहीं आने के बावजूद भी। तो आने का क्या फायदा जब तक ये हो ही नहीं करेगा। तो आने के साथ साथ आपकी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो सब्जेक्टिव में हो, ऑब्जेक्टिव में हो, कुछ में भी हो। सब्जेक्टिव में क्या करना है, अगर आप लोगों को पहले तो देखनी है कि मान लीजिए कि 1 घंटा का टाइम है और हम लोगों के लिए 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 25 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और 1 घंटा का टाइम है, और सारे में कम से कम आप लोग पहले तो देखिए आधा पेज मान लीजिए लिखना है, और आपको आधा पेज लिखने में कितना टाइम लग रहा है, आप पहले तो अपने हैंड राइटिंग बनाइए एकदम नॉर्मली तौर पर जितना कि आप लोगों से लगता है, और उस नॉर्मली तौर पर आधे घंटा में जितना टाइम लग रहा है उस टाइम को नोट कीजिए कि हाँ 8 मिनट में मैं 1 पेज उतार दे रहा हूँ, यानी कि आधा पेज की जगह मतलब 4 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। और 50 मान लीजिए कि 50 मिनट है टाइम, और 50 मिनट में हमें क्या करना है कि 10 क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। तो उस अपने टाइम के अनुसार उसको पहले तो डिवाइड कीजिए। अगर आपको टाइम बच रहा है तो आप नॉर्मली चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बच रहा है तो हड़बड़ा करके चलिएगा तो कोई ना ही क्रिएटिविटी दिखाइएगा, ना ही तो मतलब जैसे फिजिक्स में चित्र वगैरह बनाने रहते हैं तो वो सब भी नहीं बना पाइएगा, ठीक है। ना ही उसमें क्रिएटिविटी दिखाइएगा, ना ही राइटिंग्स बनेंगे, ना ही मतलब कुछ भी उसमें नहीं हो पाएगा अच्छा सा चीज, ठीक है। तो इसके लिए जो गलती है तो हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट कर देना है और उसमें क्रिएटिविटी दिखाना है, ताकि दूसरे स्टूडेंटों में 20 लाख स्टूडेंटों में आपको ऊपर उठ करके दिखना है, तब आप लोग टॉप कीजिएगा, नहीं तो आप टॉप करने वाले नहीं है। अगर आप नॉर्मली अगर कोचिंग कर देते हैं तो 100 बच्चे मैक्सिमम होते हैं, उसमें से ऊपर दिखना है। अगर सबसे अच्छा दिखिएगा तभी आप सेलेक्ट होइएगा, वरना नहीं होइएगा। तो इसको बात को ध्यान रखना है। पीपुल्स क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि बोलते रहते हैं फालतू के, यार तुम मतलब कोचिंग में टॉप नहीं कर रहे हो तो स्कूल में क्या टॉप करोगे, कोचिंग में टॉप नहीं कर रहे हो तो स्कूल में सॉरी तो बोर्ड एग्जाम में क्या टॉप करोगे, एनीथिंग। तो आप लोग से क्या करना है कि उनके अच्छे बातों को देना है, खराब बातों को छोड़ देना है। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि कोचिंग में टॉप नहीं कर रहे हो, आप उसको चेंज कर दो, सारे गलत ही बोल रहे हैं तो उसमें चेंज कर दो, या फिर उनको फालतू माइंड में बोलो कि हाँ यार यार फालतू है, उनको वहां से साइड कर दो, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको समझा रहे हैं कुछ सही बात, उसमें आपको जो गलत लग रहा है, या फिर आप जो मान लीजिए कि वो नीट के लिए बात को बता रहे हैं और आपको 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसमें से अपने अनुसार जो अच्छा लग रहा है वो अपनाइए। संविधान हमारा जो है वो खुद अपनाया हुआ है, सारे संविधानों को, सारे जितने भी मतलब देश वगैरह हैं उनके संविधानों से अच्छी अच्छी बातों को लेकर के जस्ट वैसे ही हम लोगों को कर रहे हैं और कुछ नहीं। और एक ही बातों को जैसे फालतू बात बोल दिए वो कि यार तुम नहीं कर सकते, अब उसी बात को लेकर के लगे पड़े हो, नहीं होगा वैसे। तो उसको आप लोगों को, आपके माइंड ना हमसे बड़ा नहीं है, हम लोग अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे। क्योंकि देखिए ये जो एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम में मान लीजिए कि वो एक युद्ध का अखाड़ा है और हम लोग एक सोल्डर है, सिपाही हैं, और वो सभी का सोल्डर का हम क्या है कि एक कमांडर है, और उसी के बल पर हमें सारे चीज करनी है, देन वो होगा। और एक कमांडर देखिए तो क्या करता है, तो आप ही बोलिए कि एक कमांडर क्या करेगा, जीतने के लिए एक नीति बनाएगा, तो उसके लिए पढ़ने के लिए एक उपाय बनाइए, डेली रूटीन नहीं, पढ़ने के लिए उपाय बनाइए कि हाँ हमें कैसे पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है, ठीक है। और किससे लड़ेगा, क्या हमारा मतलब अगला क्या पढ़ रहा है, और उससे अगर ऊपर करना है तो उससे कुछ तो अलग करने पड़ेंगे। बस यही आप लोग मिला जुला करके कर दीजिए। और क्वेश्चन से कंप्रोमाइज मत कीजिए। मान लीजिए कि हमारे 20 लाख में सारे 2 लाख लोग जो है टाइम मैनेजमेंट सीख करके आए हैं, 2 लाख लोगों में जो टाइम मैनेजमेंट सीख करके आए हैं वो टाइम के मान लीजिए 3 मिनट में बस क्वेश्चंस लिखे पड़े हैं और मेन टॉपिक्स को छोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं ना कि टाइम पूरा हो गया बस छोड़ दो, यहीं पे कहीं पे खत्म करो। ऐसा नहीं करना है। अगर 2 मिनट ज्यादा भी और लग रहा है तो आपको उसी में सोल्व करना है, सारे उसके टॉपिक्स को लिखनी है और दूसरे क्वेश्चंस में कवर कर देना है।
ऐसा करना है। लेकिन देखिए उसमें भी जो मेन टॉपिक्स हैं उसको क्या करना है कि कवर करना ही करना है, चाहे वह लघु हो दीर्घ हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर लघु में भी लंबा लंबा आप लिखते हो तो एग्जामिनर एकदम खुश होकर के टोटल टू टोटल मार्क्स देगा। दीर्घ में भी अच्छे लिखते हो, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, राइटिंग अच्छे मिलेंगे। देखिए हम लोग जो घर पे इतना बड़ा पेज रहता है बस, और लंबा में हमारा होता है, और उसमें बोर्ड में चौड़ा इतना होता है। अगर हम लोग यहाँ आधा पेज लिख रहे हैं, वहां पर 4 से 5 ही लाइन में होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है, 4 ही 5 लाइन में होगा। तो हम लोगों को अपने से पहले तो बढ़ा बढ़ा के लिखने जरूरत होंगे, तब तो होंगे। और बहुत लोग क्या करते हैं कि यार नोट्स शॉर्ट में बनाते हैं कि हम ही समझ रहे हैं और कोई नहीं समझे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर शॉर्ट में बनाएगा, आपके माइंड्स के पास ये बात पता चल जाएगा कि आप शॉर्ट्स में नोट्स बना रहे हो। अगर बोर्ड एग्जाम में छोटा सा दिख रहे हो ना और थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हो, तो लग रहा है ना कि छोटे लिखे हुए हो, फिर भी लग रहा है कि वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा लगेगा। तो इसलिए आप लोग जितना हो सके बड़े लिखने की कोशिश कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिएटिविटी दिखाइए, हैंड राइटिंग को सुधार दीजिए जिसकी भी गलती है, बिकॉज जब तक समझ में नहीं आएगा ना, आप लाख पढ़े हुए हो, एग्जामिनर आपको नंबर्स नहीं देने वाला है, क्योंकि आपकी श्रेणी मतलब निचली श्रेणी में गिनती होंगे आप उस टाइम, अगर राइटिंग अच्छा नहीं है तो। और जिसकी राइटिंग अच्छा नहीं है तो देखिए बाबू, राइटिंग सुधारना एक मतलब बड़ी बात नहीं है, राइटिंग सुधारना बड़ी बात नहीं है। आप जब भी लिख रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड स्लो कीजिए, और लिखते टाइम क्या कीजिए ना कि थोड़ा सा मतलब एकदम गोल गोल अक्षरों को लिखना स्टार्ट कीजिए। जब भी लिख रहे हैं असाइन कीजिए, एकदम स्पेशल टाइम देने की जरूरत नहीं है कि हाँ इस टाइम मुझे ये राइटिंग के लिए क्या करना है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ऐसा कुछ बात नहीं है। हाफ पेज बस इतना ही था। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं राइटिंग कैसे सुधारूं उस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो सो बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊं वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, बाय बाय।